तो इस विषय में हम कहना चाहते हैं कि हम संविधान के विरुद्ध नहीं है और संवैधानिक तौर तरीके से जब हमारा कार्य हो रहा है तो धैर्य जरूर रख लेंगे। लेकिन पीड़ा अवश्य हमको हो रही है और ये पीड़ा ज्यादा ना हो और उसका कोर्ट भी ध्यान रखे और सरकार भी ध्यान रखे। समय आ गई, आपने सुना धर्मेंद्र गिरी को, आपकी प्रतिक्रिया इस पे? नहीं, देखिए, महंत जी ने अभी जिस प्रकार से अपनी बात को रखा तो कहीं ना कहीं 2-3 बातें इसमें प्रमुखता से ध्यान देने वाली थी। नंबर 1 के महंत जी ने कहा कि सर्वे तो हो गया 4 दिन पहले, हमने उससे पहले ही अपना सर्वे कर लिया। इसका मतलब ये माना जाए कि पहले से ही ये दिमाग बना लिया गया है कि हम वहां पर जितनी भी बातें रख रहे हैं वो सब बेमानी है। हमारा वो मंदिर है, हमारा वो मंदिर महादेव जी का मंदिर है, हम उसको महादेव मंदिर बना के ही रखेंगे। सिर्फ साक्ष्यों का मिलान करना है, सिर्फ साक्ष्यों का मिलान करना है, इसको मुद्दा न बनाया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि हम धैर्य नहीं रखेंगे। तो क्या आप देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? भाई, कानून के सामने ये मामला है और कानून को अपना फैसला करने दीजिए, तो फिर आप इतना धैर्यवान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र घोषित होने जा रहा है, हिंदुओं का देश है। भाई साहब, देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने सहयोग किया था और जब ये देश आजाद हुआ और जब भी इसको हम भारत देश कहते हैं, लोकतांत्रिक भारत देश है ये। अगर आपकी कोई आस्था है तो वो आपकी अपनी आस्था है और मेरी कोई आस्था है तो मेरी आस्था है। लेकिन हम विश्व के अंदर भारत का क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज इस प्रकार से 2014 के बाद से एक जो परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदूवादियों का देश है। भाई मेरे, हम सिर्फ आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहते हैं इन सभी महानुभावों से कि ये देश सबका है और सबके सहयोग से ही आगे जो है विश्व गुरु बन सकता है। अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पे देश विकास के रास्ते पे नहीं चल सकता है। कोर्ट पर आप विश्वास है आपका तो कोर्ट को निर्णय देने दीजिए ना। आप पहले से ही कोर्ट के ऊपर ये प्रेशर बना रहे हैं कि हमारे प्रति आप अपना निर्णय दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनाने की प्रक्रिया है कि कोर्ट हमारे समर्थन में खड़ा दिखाई दे। ये उचित नहीं होगा, ये न्याय के विरुद्ध है और ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आपकी अपनी जो भी भावना है उनको अपने ऊपर उनको काबू में रखिए। लेकिन इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ही सर्वोपरि है और संविधान से ही देश चलेगा। अगर आप अपनी कोई मर्जी संविधान पर थोपना चाहते हैं तो वो बात दूसरी है, लेकिन देश का संविधान और न्याय प्रणाली पर देश के सभी नागरिकों को विश्वास है और निश्चित तौर पर न्याय प्रणाली के तहत जो उचित होगा कानून अपना फैसला देगा और वो सबको सर्वमान्य होगा। धर्मेंद्र गिरी, इस बात को राजेश जी, मुझे इस बात पर भी आपसे थोड़ी सी अनुरोध करना है कि हमारे जो भी साथी पैनल में हैं, कम से कम आप भी उनसे इस बात को कहिए कि भाई आपकी अपनी आस्था, आपकी अपनी जो भी उसमें निष्ठा है वो अपने पास नहीं। आपने सुना होगा, समय आ गई, आपने सुना होगा मैंने महेंद्र जी से क्या कहा। हम वही बात कर रहे हैं कि देश आस्था से नहीं, देश देखिए संविधान से चलेगा और कोर्ट में अगर कोई मामला है तो कोर्ट का जो निर्णय होगा उसी से चलेगा, किसी की व्यक्तिगत आस्था या उससे नहीं चलेगा। आपने सुना होगा। लेकिन महेंद्र जी, राजेश जी मेरी बात सुन लीजिए जी। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी गई तो कोर्ट ने तो अभी कोई निर्णय दिया नहीं। लेकिन उससे पहले ही मीडिया में वो सर्वे रिपोर्ट आ गई। इसको कहते हैं कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये कानून के विरुद्ध है। ये रिपोर्ट तो गोपनीय थी ना, ये सार्वजनिक कैसे हो गई? आज प्रश्न चिन्ह इस पर भी खड़ा होता है। और दूसरी बात ये कि अजय मिश्रा जी का तो इसमें कोई रोनी नहीं है। अजय मिश्रा को तो खुद कोर्ट ने ये आरोप लगा के हटाया था कि उनके सहयोगी ने सारे लीकेज किए हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी रिपोर्ट को इतनी मान्यता या इतनी महत्वता नहीं देनी चाहिए। और दूसरी, विशाल सिंह जी ने रिपोर्ट दी है तो वो कोर्ट के अंदर है और लेकिन उससे पहले ही कोर्ट का कोई निर्णय है, उससे पहले ही वो सार्वजनिक कर देना, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रति में आता है। तो इन सब बातों को भी हमें संयम से रखना चाहिए और निश्चित तौर पर कानून अपना काम कर रहा है, संविधान अपना काम कर रहा है, तो हमें उस पर विश्वास रखना चाहिए। महेंद्र जी, आपने ठीक महेंद्र जी आपने सुना, समी घई को आपने सुना। उन्होंने देखिए पूरी बात जो है वो साक्ष्य के साथ भी कही, तथ्यों के साथ भी, और इस पे भी कहा कि भावना और आस्था जो है वो व्यक्तिगत मसला है, उसके जरिए किसी पे हावी नहीं हुआ जा सकता। धर्मेंद्र गिरी, देखिए, मैंने अभी तक अपने किसी बात में अपनी भावनात्मक जो भी बातें कही है, लेकिन उसमें संविधान का जरूर जिक्र किया है। और जहां तक
बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के जो संविधान की बात की जाती है तो हमने उसका आज तक भी उल्लंघन नहीं किया है। अयोध्या राम मंदिर पे भी हमने उसमें अनुपालन किया है और काशी विश्वनाथ में भी हम बाबा विश्वेश्वर जो अभी हमारे कैद हैं उस पर भी अभी हम संविधान का अनुपालन कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे इसकी देश में अराजकता पहले, लेकिन हम अपने बहुमत के आधार पे अब हमारा देश कहीं ना कहीं इन जिहादियों से असुरक्षित हो गया है। जो जिहादी ये हरकतें करते आए हैं वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम न्यायालय से गुहार लगा रहे हैं। जिहादी किसको आप यहाँ पर बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ जिहादी किसको आप यहाँ पर बोल रहे हैं? हम जिहादी उनको कह रहे हैं जो जिहादी जो देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। नहीं, जो जिहादी देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं तो क्या वो जिहादी हो जाएगा? जो हिंदुत्व को मिटाने में लगे हुए हैं। बचिए ना, नहीं इस तरह के शब्दों से आप बचिए। और एक सेकंड बहन जी समी जी मेरे सहयोगी ने देखिए उनको टोक दिया उसी बात के ऊपर। समी जी मेरे सहयोगी आलोक है, उन्होंने इसी बात पे काउंटर किया। आप सुनिए उस चर्चा कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। अरे नहीं, परिभाषा की यहाँ पर जरूरत नहीं है ना न्यूज चैनल के अंदर। परिभाषा आपसे किसने पूछी यहाँ पर जिहादी की परिभाषा क्या है? और जब यहाँ पर धर्म संसद की बात बार बार की जा रही थी, 1984 में जो धर्म संसद हुई थी, 40,000 मस्जिदों का अभी आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तब वहां पर फैसला क्या हुआ था? हम काशी विश्वनाथ की लड़ाई लड़ेंगे, अयोध्या की लड़ाई लड़ेंगे और मथुरा की लड़ाई लड़ेंगे। अब आप 40,000 पर आ गए। कभी आप बोलते हैं कि 40,000 को पीछे छोड़ चुके, अब आप आज 20 साल बाद 30 साल बाद बोलते हैं कि हम 40,000 मस्जिदों की लड़ाई फिर से एक बार शुरू करेंगे। तो आपका आखिर फिर यहाँ पर मंतव्य क्या है? क्या चाहते हैं आप देश में? देखिए, जो बात तथ्य जब सामने आते हैं, जब साक्ष्य मिलते हैं तो उसके आधार पर वो सभी पर लागू होता है, ना कि एक पर ही लागू होता है। इसलिए हमें अपनी बात पूरा कहने का अधिकार है और हम संविधान के अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं और अपनी बात को कहने का हमें अधिकार है। आप ही तो एक दिन बोल रहे थे महंत जी, अभी आप ही तो एक दिन बोल रहे थे कि 40,000 मस्जिदों को पीछे छोड़ चुके हैं। नहीं, हमें अगर साक्ष्य मिलेंगे हम 40,000 पे भी बात करेंगे, हमें नहीं रोक सकता कोई उससे। पलट रहे हैं आप अपनी बात से, क्योंकि आप एक दिन मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे। पलट नहीं रहे, साक्ष्य अगर हमें मिलेंगे तो हम उस पर काम करेंगे। हमें साक्ष्य मिलेंगे, एक तरफ कह रहे हैं साक्ष्य। अभी ताजमहल प्रवेश को लेके कल हमारी हाईकोर्ट में सुनवाई है, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई है कल ताजमहल प्रवेश को लेके। अगर हमें मौका मिलता है तो हम वहां भी साक्ष्य जुटाने जा रहे हैं। नहीं महेंद्र जी आप ये बताएं, महेंद्र जी आप ये बताएं, ये जो आपने जिहादी का जिक्र किया ये आपने क्यों किया? और ये बताएं कि ये मतलब अगर कोई बात कर रहा है संविधान की, अगर बात कर रहा है कोई कोर्ट की प्रक्रिया की, अगर कोई कह रहा है कि हमें कोर्ट पे भरोसा है, तो आप किसके लिए ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कौन है जिहादी? हमको भी कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन ये जो बात करते हैं ना ओवैसी जैसे लोग जो भड़काने की बात करते हैं ना, जो देश में आतंकवाद फैलाने की बात करते हैं ना, हम उनको जिहादी बोल रहे हैं। आप बोल सकते हैं, आप भी तो कह रहे हैं ना हम धैर्य नहीं रखेंगे। क्या हमने सिर्फ अपील की है कि हम ज्यादा टाइम धैर्य नहीं रखने वाले, इसलिए हमको ज्यादा न पीड़ित किया जाए, कोर्ट अपना फैसला सुना रहे। नहीं होते कि हम धैर्य नहीं रखेंगे। नहीं तो अच्छा ठीक है हम राम मंदिर की 500 साल इंतजार नहीं करने वाले हैं। महंत जी, पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है, पूरा देश आपको इस वक्त सुन रहा है। महंत जी, आप एक चीज को स्पष्ट कर दीजिए कि जो मामला दायर किया गया है, मामला इस बात के लिए दायर किया गया है क्या कि वहां पर मंदिर बनाया जाए? मामला तो इस चीज के लिए है ना कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए। साक्ष्य के आधार पर हमें हमारी जो भी शिव जी की जो वहाँ प्रतिष्ठा है उसके लिए अधिकार दिया जाए। हाँ, तो आपने पूजा का अधिकार मांगा है ना कि इस बात की आपने मांगी कि वहाँ पर मंदिर बनाओ। राजेश जी समय गई, ठीक पूजा का अधिकार दे और मस्जिद रहेगी, ये कैसे संभव हो पाएगा? ठीक है, समय गई। समी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि माता श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए ही तो प्रार्थना पत्र दिया गया था कि ये सारे जो आज घटनाक्रम चल रहा है उस पर उसके लिए दिया गया था। और ये भी अगर आदेश किया था बहन मायावती जी की सरकार ने किया था कि साल में एक बच्चे ने तो ये विरोध किया नहीं। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं तो ये 2014 के बाद से देश के अंदर जो परसेप्शन क्रिएट हुआ है उस पर ही आज हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं। 2014 से पहले इनका नहीं था, पता नहीं था। नहीं तो आप ये इशारा कर रहे हैं कि 2014 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। आप क्या ये इशारा कर रहे हैं कि ये सब उस इशारे पे हो रहा है, वो ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक षड्यंत्र है? आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि 2014 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ था? निश्चित तौर पर 2019 का चुनाव अयोध्या पे लड़ा गया था, 2024 का खान माफी पे लड़ा जाएगा और 2029 का जो है वो मथुरा पे लड़ा जाएगा। ये मेरी विचार। मथुरा पे तो हाईकोर्ट 4 महीने के अंदर हाईकोर्ट आदेश कर चुका है कि 4 महीने के अंदर लोअर कोर्ट को उसमें आदेश पारित करना है। अरे साहब इनको आप देखिए तो सही, न इनका कानून में विश्वास है न किसी भी व्यवस्था में विश्वास है, ये तो अपनी हड्डाई पे उतरे हुए हैं। और आप तो समझ लीजिए कि हमें किसी की आस्था को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन जो सही है वो सामने तो आए। हमें उस पर समय नहीं खराब करना है, देश को विकास भी करना है, देश को विकास भी करना है, इसलिए हम उसके
बस तो आप समर्थन में फिर तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर तो हम भी धैर्य रखेंगे अगर आप समर्थन में, लेकिन कोई भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम धैर्य नहीं रख पाएंगे। नहीं, कानून को अपना काम करने दीजिए ना। मैं तो बिल्कुल कानून काम कर रहा है, हम आपके कानून को अपना काम करने दीजिए। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल इंतजार करेंगे। अयोध्या का जो भी निर्णय है, सभी लोगों ने, मुस्लिम समाज के विशेषकर लोगों ने कहा कि कानून जो भी फैसला देगा हम सन्मान रूप से मानेंगे। लेकिन ओवैसी जैसे अभी ओवैसी जैसे तो अभी भी उसको उठा रहे हैं ना कि हम अयोध्या दे दिए, अब ये नहीं देने वाले हैं। आप उनको भी तो कुछ बोलिए ना। समझे नहीं? देखिए, दोनों समाजों में ऐसे लोग हैं, चाहे वो हिंदू समाज के लोग हो, चाहे वो मुस्लिम समाज के। ऐसे तो महानुभाव, ऐसे तो घरों में लड़ाइयाँ होती है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर इसको नहीं लेना चाहिए, ऐसे तो घरों में लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई का मर्डर कर देता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये धार्मिक भावनाओं के साथ ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर अयोध्या में साक्ष्य पाए गए थे तो आपने वहाँ मंदिर बनने दिया, तो यहाँ भी अगर साक्ष्य पाए जाए पूर्वक अब काम करने दीजिएगा। और मथुरा का मतलब मैं तो ये कहूंगा कि मुस्लिम संगठन खुद ही मथुरा का मुद्दा उठावे। मतलब महंत जी, आप ये बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर साक्ष्य पाए जाएंगे तो मंदिर बनाने की यहाँ पर लड़ाई शुरू की जाएगी? लड़ाई नहीं, संवैधानिक तरीके से जैसे वहाँ पे हुआ, हम आदेश का अनुपालन करेंगे। नहीं राजेश जी, आदेश किस चीज का आएगा? जब तक इस तरह की मांग उठाई नहीं जाएगी तो आदेश क्यों आएगा? आप देख लीजिए। लेकिन समय आ गई, सवाल देखिए एक जायज है। देखिए, महंत जी ने जो कहा हमने उसका खंडन भी किया और उनको काउंटर भी किया, लेकिन सवाल आपसे भी ये है कि जब इस तरह के मामले जो कोर्ट में हैं और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बयानबाजी करते हैं कि वहां मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी, यानी एक तरीके से भड़काने का काम करते हैं, तो क्या उनका खंडन नहीं होना चाहिए? देखिए राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब सामने के पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बहस करते हैं तो अपने अपने तर्क दोनों तरीके से रखते हैं। वहां मस्जिद रहेगी नहीं रहेगी, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, अब तो ये निर्णय कोर्ट करेगा ना। असदुद्दीन ओवैसी या समी आजाद तो नहीं करेंगे। अब तो आप जब कोर्ट के अंदर सब जुडिश है मामला, तो कोर्ट का निर्णय होने दीजिए। नहीं, लेकिन ये भी तो बात है ना यहाँ पर, ये बात भी तो देखी जाएगी ना कि जब ओवैसी कहते हैं कि मक्कारी से बाबरी मस्जिद छीन ली गई, तब फिर तो उसका खंडन किया जाएगा ना मुस्लिम समाज की तरफ से। नहीं है तो पूरे मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो एक सांसद है। भड़काने का प्रयास तो करते हैं, पूरे मुस्लिम समाज का नहीं करते, लेकिन भड़काने का प्रयास तो करते हैं। आप उसका भी तो संज्ञान लीजिए। नहीं, हम तो हमेशा जब जो तर्कसंगत बात होती है उसका समर्थन करते हैं। लेकिन धर्मेंद्र गिरी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि देखिए, आपने कहा कि हमारा धैर्य का यानी जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है, लेकिन अयोध्या का भी आपने देखा होगा मसला कई दशकों में जाके सुलझा, कोर्ट का मामला इस तरीके से नहीं होगा। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र गिरी और समी अघई जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए। आलोक का रुख करते हैं, न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, आपने दोनों को सुना, समी अघई को भी सुना और महंत जी को भी सुना। दोनों के अपने अपने तर्क थे, अपने अपने दावे थे, अपनी अपनी बातें थी, लेकिन आपकी चर्चा में एक बात निकल के वो सामने जो आई वो ये कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि साहब हमारी आस्था जो है वो ज्यादा हावी हो रही है, सब्र का बांध हमारा टूट जाएगा। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि मामला कोर्ट में है, वहां से जो रास्ता निकलेगा वो निकल के सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए, ये दरअसल धार्मिक भावना का मामला है और धार्मिक भावनाओं में न्यायालय के पास भले ही ये मसला है, लेकिन इस पर चर्चाएं तो होती हैं। और धार्मिक भावना ऐसी होती है कि उस पर जब भी व्यक्ति बोलता है तो वो बोलते बोलते बहुत दूर तक कई बार वो निकल जाता है। महंत भी ऐसे बहुत दूर निकल गए और इस तरह से अघई साहब भी बहुत दूर यहाँ पर चले गए। साथ ही ओवैसी भी कई बार बोलते बोलते बहुत आगे तक निकल जाते हैं। हालांकि वो खुद बैरिस्टर है, जानते हैं अच्छी तरह से कानून क्या होता है, कानून से किस तरह से दायरे में रहकर हमें बात की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला दे दे तो उसकी आलोचना या उसके खिलाफ तभी बोला जा सकता है जब ऐसा बोला जाना लोक कल्याण के हित में हो, ये साफ तौर पर है। लेकिन ओवैसी कई बार बोल जाते हैं, अब उसके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जाता, जिसके चलते ओवैसी का मन और ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि ये पूरा मामला अभी कोर्ट के पास है, वाराणसी कोर्ट अब इसमें सर्वे रिपोर्ट को देखेंगे और न्यायालय देखने के बाद इसमें कोई फैसला दे सकता है कि हाँ अवशेष हैं या नहीं है। लेकिन मंदिर निर्माण की बात जो यहाँ पर महंत बोल रहे थे, इस तरह की तो कोई मांग अभी तक की ही नहीं गई। ना ही सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में कोई याचिका है, ना ही लोअर कोर्ट में और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूजा करने के अधिकार को लेकर इस तरह की मांग की गई है। हालांकि इसी बीच में राजेश, आपको हम ये भी बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वाराणसी की कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं तरह तरह की याचिकाओं को लेकर। हर कोई चाहता है कि इस वक्त मेरा नाम मीडिया में छा जाए, मैं भी आगे आ जाऊं कि हाँ मैंने इसकी आवाज उठाई थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन तक टिप्पणी भी की थी कि आप पीआईएल का मजाक मत बनाइए, पीआईएल को लेकर इस तरह का रुख ठीक नहीं है। जनहित याचिका में सिर्फ और सिर्फ जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। अब सर्वे की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि कल इस मुद्दे पर बात करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, उस पर विचार लोअर कोर्ट अभी भी कर
कर सकता है, उसकी रिपोर्ट को पढ़ सकता है, उसके संदर्भ में अपने फैसले को वो सुरक्षित भी रख सकता है। हालांकि फैसला बस सुनाने से रोका गया कि अभी आप फैसला मत दीजिएगा, किसी तरह का फाउंडेशन कुछ लगाएगा उनकी तरफ से कहा गया आलोक। लेकिन बड़ी बात ये कि अब चूंकि दोनों रिपोर्ट सामने हैं, विशाल सिंह की भी और दूसरी पहली रिपोर्ट भी, लेकिन अब ये माना जाए कि जो रिपोर्ट में दावे हैं, चूंकि अभी कोर्ट को निर्णय करना है और कल तक के लिए इस पे रोक है, कल सुप्रीम कोर्ट इस पे सुनवाई करेगा। निचले अदालत को ये कहा गया कि अभी आप किसी तरह का आदेश पारित ना करें, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं और जो दावे किए जा रहे हैं, उनसे इतर इंतजार थोड़ा करना होगा, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस है, 1-2 दिन में तय नहीं होता कुछ भी, वक्त लगेगा और वक्त के बाद जो होगा वो सबको मानना होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही मामला है, क्योंकि जिस तरह से आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद वाला मामला सुबह सुबह जैसे ही दोपहर में तापमान बढ़ा, ये मामला बहुत ज़्यादा गर्म था, लेकिन अचानक कोर्ट ने उसमें फैसला दे दिया कि ठीक है, अब हम इसकी सुनवाई जुलाई में करेंगे, मामला ठंडा पड़ गया। इसी तरह से इसमें भी हो सकता है कि कोर्ट अगर देखेगा कि मामला बहुत ज़्यादा गर्माता जा रहा है, वाद विवाद बढ़ता जा रहा है, इसमें आगे की तारीख दी जा सकती है, या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है कि आप अपने आदेश को संरक्षित कर दीजिए, सुरक्षित की दीजिए, मामला हमारे पास, इसको शिफ्ट कर दीजिए और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं इसमें कि सर्वे की रिपोर्ट के बाद कोर्ट इसमें कोई बड़ा फैसला सुनाएगा। और सबसे बड़ी बात अभी यही है कि यह मामला ऐसा है, बहुत पुराना है, सालों से इसका केस चला, लेकिन इसको लेकर आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। शांति की तरीके से चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, अपने मुद्दे को रखते हुए आए हैं। प्रयागराज कोर्ट में भी कई बार ये मामला गया, लेकिन वहां पर भी किसी तरह की लड़ाई फसाद की बातें सामने नहीं आई, और अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाया जा रहा है, और आगे भी कोर्ट की यही कोशिश होगी कि इस पूरे मसले को ऐसे सुलझाया जाए। हाँ, इशारा जो सामने आया है उसमें निश्चित तौर पर जो 1991 के एक्ट को लेकर तमाम प्रश्न थे कि देखिए इसमें तो प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो यथास्थित थी उसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन अगर यहां पर रिपोर्ट में देखिए साफ तौर पर जैसा लिखा गया है कि इनकी बनावट प्राचीन भारतीय शैली जैसी कुछ कुछ प्रतीत होती है। इसके साथ ही प्रोफेसर A.S. अल्तकर और जेम्स प्रिंसप की बात यहां पर कही गई है, तो अगर प्राचीन शैली से इसको जोड़ा जाएगा तो ये एक्ट फिर यहां पर प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद अगर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में दाखिल की जाती है कि यहां पर पहले मंदिर था, मंदिर बनाकर दिया जाए, तब मामला पेचीदा हो सकता है। हालांकि ऐसी अभी तक कोई मांग किसी भी पक्ष से नहीं की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि याचिकाओं में और किस तरह का एक व्यापक स्वरूप आता है। अगर याचिकाओं की मांग में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से आदेश में भी परिवर्तन होगा। लेकिन आलोक, ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में कई तरह की याचिकाएं, जो कि वाराणसी कोर्ट में भी गई, प्रयागराज कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं गई एक ही मामले को लेकर। किसी ने कहा मलबा हटाइए, किसी ने कहा दीवार हटाइए, किसी ने कहा पूजा करने की इजाजत दीजिए। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा, आगरा में भी ताजमहल के बंद पड़े दरवाजों को खोलने के लिए भी जो याचिका दायर की थी, उसमें जो दावे किए थे, उसके याचिकाकर्ता को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। क्या यहां पे भी कुछ ऐसा संभावना या उम्मीद की जा सकती है कि जो जिसका मन कर रहा है वो कोर्ट का रुख कर रहा है, इस पे किसी तरह की सख्त टिप्पणी कोर्ट करे? नहीं, बिल्कुल इसमें सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से याचिकाओं का जो विस्तार होना शुरू हुआ है और जिस तरह से अभी आप लगातार जब प्रश्न पूछ रहे थे महंत से, तो महंत ने बार बार एक बात बोली कि 40,000 मस्जिदों की हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक तल्ख टिप्पणी इसमें करेगा और इस तरह की याचिकाओं को निरस्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को लेने का खुद भी आदेश देगा और इसके साथ ही जो उसके लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे निचली अदालत जिले की हो, उन पर भी रोक लगा देगा कि इस तरह की याचिकाओं को आप एंटरटेन नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए भी कोर्ट कर सकता है क्योंकि इससे कोर्ट का ध्यान भटकेगा, कोर्ट के ऊपर और भी केस लंबित होंगे, और ऐसा करना कोर्ट जरूरी नहीं समझेगा। हालांकि जो जनहित याचिकाएं हैं वो जन सरोकार से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए अगर कोई एक ऐसी याचिका नज़र में आएगी कि हाँ इसको अगर हम एंटरटेन करते हैं या हम इसको अपने पास लेते हैं, इस पर विचार किया जाएगा, टीम बनाएंगे, तब कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर ये संकेत दिया, ये बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर पूछी कि अगर इसी तरह से याचिकाएं लगती रहें तब क्या होगा। हाँ, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इसमें एक बड़ा फैसला दे सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हिंदू पक्षों की तरफ से, हिंदू सेना की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तमाम बातें कही जा रही हैं, कोर्ट इसमें संज्ञान ले सकता है। और कोर्ट के पास ये विशेषाधिकार भी है, क्योंकि वो किसी भी मामले को, इस देश में जो भी कोई मामला हो जिसमें कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो किसी भी न्यायपालिका में हो, अगर वो भारत की सीमा में आता है, सुप्रीम कोर्ट इसको अपने पास मंगाकर उसमें फैसला देने का अधिकार रखता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम बातचीत के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो